मास्टर स्ट्रोक में अब बात करेंगे न्यू इंडिया के एक नए चैप्टर की, नए स्पेस पावर की। आज भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। भारत उन गिने चुने मुल्कों में शुमार हो गया है जो प्राइवेट रॉकेट्स को स्पेस में भेजते हैं और इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। आज इसरो की मदद से भारत के एक स्टार्टअप ने, जो 4 साल पुराना है, ये कारनामा कर दिखाया है। और ये तो अभी बस शुरुआत है, क्योंकि स्पेस की मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए भारत के इंजीनियर्स बिल्कुल तरीके से तैयार है, अच्छे से। और आने वाले वक्त में भारत की धाक भी स्पेस में दिखाई देगी। साइकिल और बैलगाड़ी के सहारे आसमान को मुट्ठी में करने का सपना कैसे हिंदुस्तान का साकार हुआ और कैसे आज दुनिया न्यू इंडिया की स्पेस टेक्निक का लोहा मान रही है, ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज आज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये न्यू इंडिया के स्पेस पावर की सबसे नई तस्वीर है। अंतरिक्ष में भारत की दमदार एंट्री का एक और प्रमाण है। इसरो के सेंटर से जब इस रॉकेट ने उड़ान भरी तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अंतरिक्ष में अपने दम पर रॉकेट भेज सकता है। 18 नवंबर सुबह 11:30 बजे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च सेंटर यानी श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत ने पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया। ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था जिसमें 3 पेलोड को साथ ले जाया गया। रॉकेट ने 5 मिनट से भी कम की फ्लाइट टाइम में 89.5 किलोमीटर की पीक एल्टीट्यूड को अचीव किया और फिर समुद्र में स्प्लैश डाउन हुआ। इस रॉकेट को हैदराबाद की एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट ने बनाया। इस अचीवमेंट को ऐसे भी समझिए जैसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स नासा के प्लेटफॉर्म से अपने स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट लॉन्च करती है। इसी तरह की शुरुआत अब भारत में हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत की इस कामयाबी की दास्तान को दुनिया से साझा किया है। जो रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा गया उसका नाम विक्रम एस है। स्काई रूट कंपनी इस तरह के 3 अलग अलग कैटेगरी के रॉकेट्स बनाने वाली है जो अलग अलग पेलोड्स को स्पेस में रिलीज कर सकेंगे। आपको बता दें कि कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करने वाली भारत की नोडल एजेंसी इन स्पेस ने विक्रम एस सब ऑर्बिटल व्हीकल को लॉन्च की मंजूरी दी थी। इस मिशन का नाम प्रारंभ है। कंपनी का दावा है कि विक्रम सीरीज के रॉकेट सैटेलाइट लॉन्चिंग को टैक्सी की बुकिंग करने जितना आसान कर देंगे। आज भी विक्रम एस के जरिए 3 सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा तक पहुंचाया गया। दावा यह भी है कि विक्रम सीरीज के रॉकेट पेलोड सेगमेंट में सबसे कम लागत वाले रॉकेट होंगे। वैसे जहां तक विक्रम सीरीज की डिटेल का सवाल है तो विक्रम एस केवल 8 मीटर लंबा सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज्ड सॉलिड प्रोपेलर रॉकेट है। इसका वजन 546 किलोग्राम है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 83 किलो और 100 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने की है। 200 इंजीनियर्स की टीम ने इसे रिकॉर्ड 2 साल में तैयार किया। कौन भूल सकता है 15 फरवरी 2017 का वो दिन जब इसरो ने एक ही साथ एक उड़ान में 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया था और इसमें से 101 सैटेलाइट्स तो विदेशी थे। इससे पहले भारत की स्पेस संस्था ने एक बार में 23 सैटेलाइट छोड़े थे, लेकिन अब बात इससे काफी आगे निकल चुकी है। ये वही हिंदुस्तान है जिसने सबसे कम लागत में यानी सिर्फ $74 मिलियन में मार्स ऑर्बिटर मिशन के जरिए मंगलयान को भेजा था और इसे देखकर दुनिया के ताकतवर देश बुरी तरह जल भुन गए थे। हालत ये थी कि साल 2014 में जब भारत ने अपने मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में कामयाबी के साथ स्थापित किया था तो इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ओपिनियन छापा। इस कार्टून में एक किसान को उसकी गाय के साथ दिखाया गया था। किसान जैसे उस शख्स की कमीज पर भारत लिखा था। ये शख्स एक दरवाजा खटखटाता दिख रहा है जिस पर लिखा है एलीट स्पेस क्लब, मतलब उत्कृष्ट लोगों का स्पेस क्लब। इस क्लब के अंदर कुछ लोग बैठे दिखाई देते हैं जो भारत के मंगल मिशन की खबर पढ़ ही रहे होते हैं। हालांकि बाद में अखबार ने अपने कार्टून पर माफी तक मांगी थी। 15 अगस्त 1969 का उमस भरा महीना था। ये वो तारीख थी जब इसरो वजूद में आया। ये वो दौर था जब साइकिल और बैलगाड़ी के सहारे हमारे वैज्ञानिक आसमान को मुट्ठी में करने निकले थे। पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर लॉन्चिंग पैड पर ले जाया गया था। पहले रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करने की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम के करीब थुम्बा में हुई थी। ये वो दौर था जब देश के पास बेहद कम संसाधन थे। रॉकेट को स्पेस के सफर पर भेजने से पहले वैज्ञानिकों ने एक चर्च का अधिग्रहण किया था और बगल में खेतों में रॉकेट लॉन्चर लगाए थे। ये वो समय था जब भारत के पास स्पेस प्रोग्राम के लिए एक भी सेंटर नहीं था। सेंट मैरी मैगडेलीन चर्च की इमारत में ही कंट्रोल रूम बनाया गया था। खास बात यह थी कि पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया गया। इस मिशन का दूसरा रॉकेट भी बेहद भारी था जिसे बैलगाड़ी के सहारे स्पेस सेंटर तक ले जाया गया था। लेकिन आज न्यू इंडिया स्पेस में अहम रोल अदा कर रहा है। आज भारत में इसरो के 13 सेंटर हैं। आज स्पेस में भारत की सोच और ताकत का सिक्का कायम है।
लेकिन अंतरिक्ष में भारत की ताकत का सबसे मजबूत ट्रेलर दुनिया ने 3 अप्रैल 1984 को देखा। ये वो तारीख थी जब पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया। 1984 में सोवियत संघ के स्पेसक्राफ्ट में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। तब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। इस मिशन में राकेश शर्मा के साथ रूस के 2 अंतरिक्ष यात्री भी थे। जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। जवाब में राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल 1984 तक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में रहे। राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत में उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो वहीं सोवियत यूनियन ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये पुरस्कार सोवियत यूनियन के भंग होने के पहले तक वहां की सरकार देती थी। पुरस्कार के बाद राकेश शर्मा के साथ हीरो शब्द जुड़ गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।